देखिए, लोकसभा का चुनाव का जो है दिन पर दिन जो है दौर गुजर रहा है। कल जो है छठी चरण का मतदान हो चुकी है पूरे देश में। अगर बात करें यूपी के तो अखिलेश यादव जो गठबंधन से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम उनके समर्थकों का कहना है कि इस बार हम जीत रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है एनडीए की सरकार कह रही है कि हम 400 पार लेवे करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संत कबीर नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के आते हैं, मेरे साथ दो जनता हैं सपा के समर्थक हैं। हम इन्हीं सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों का क्या हाल है उधर सबसे पहले मैं क्षेत्र में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और क्षेत्र में बहुत अच्छा हाल है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। पूरे प्रदेश में लगभग हम लोग 40-50 सीटें, हम लोग 50 सीटें जीतेंगे जी। इतना अनुमान लगा लिया एकदम 50-60 सीटें जीतना जा रही हैं पूरा। अयोध्या की सीट जीतने जा रही हैं। अभी जान में से 50 सीट 80 में 60 सीट लो 60 सीट जी। यानी कि विपक्ष को 20 सीट देने के दावा कर रहे हैं आप। 20 सीट तो दे ही देंगे, दे ही देंगे। 60 सीट पर आपकी कब्जा मतलब निरंतर है। मतलब देखिए ये पूरा अनुभव के साथ बोल रहे हैं। एक होता है हवाबाजी में बात करना, हवाबाजी में आप बात नहीं कर रहे हैं। हवाबाजी मतलब अनुभव है आपका कि 60 सीट पे हम लोग आ रहे हैं, हमारी 80 सीट वहाँ पे यूपी में है, यही ना। यानी विपक्ष को आप 20 सीटों के ऊपर है कि अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मायावती का जो है क्या मतलब वो कहीं न कहीं अपने मिशन से थोड़ा बीजेपी से दबी हुई है। या मतलब नहीं अलग नहीं अलग चल रहे हैं? उनका वोटर जो है मेरे साथ है, समाजवादी के साथ। वोटर जी जी, संविधान को बचाने के लिए वोटर समाजवादी पार्टी में वोटिंग कर रहा है, काफ़ी वोटर कर रहा है। जिस तरह से चुनावों के दरमियान में जो है नेताओं को इस पार्टी से उस पार्टी जाने का दौर चलता रहा है। अगर बता दें तो यूपी में जो है हाल ही फिलहाल में एक सपा के नेता बीजेपी को साथ दिया, फिर से समर्थन जो है एक और कोई दुबे जी हैं वो भी अब सपा नेता थे पहले, अब जो है बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग मतलब हमेशा अपने घर में ही क्यों मतलब फंस जाते हैं? ये सब हवा को भापते हुए सब लोग समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी वाले खुद समर्थन कर रहे हैं, जीत जाए। और क्या, बीजेपी वाले खुद और पूरा अंदर से सब कहा जा रहा है कि अखिलेश के नेता अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। के साथ है, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के सब समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ही समर्थन कर रहे हैं। अब की बार 400 हार होने जा रही है बीजेपी की जी। जो बच रहा है वही पाएंगे 130-43। आपका क्या नाम है सर? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या माहौल है आप लोगों का क्षेत्र का? क्या हमारे मतलब आपको लग रहा है कि इस बार अगर नेता लोग आते हैं आपसे अगर वोट की विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें इस बार मौका दे दीजिए, तो क्या कुछ मुद्दे है रखते हैं आप लोग? सबसे बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी का, महंगाई का, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का। यूपी में तो बहुत योगी सरकार काम कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी का माहौल है। अगर बेरोजगारी का माहौल नहीं होता, अगर बेरोजगारी का माहौल नहीं होता तो वहाँ से चल के हम लोग बिहार क्यों आते हैं? 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। 5 लाख नौकरी देकर से इंस्पायर हो गए। भैया यूपी से हैं, अगर हम बात करें जहाँ का वीडियो हम बना रहे तो हम पटना में बना रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आप लोग आए थे ना? देने के लिए इसी समय हम सोचे कि हम वहाँ का क्षेत्र का भाई, क्यों हम यूपी जा नहीं पाएंगे, हमारे बिहार में है तो हम इसीलिए हम इनसे बात करें। तो ये तो कहीं न कहीं ये जो जॉब वाली जो मामला है यूपी में भी फंस रहा है। यूपी में कंपनियां बहुत सारे हैं, प्राइवेट वगैरह भी में तो आप लोग कर सकते हैं। निजीकरण जो है पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, रिलायंस बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, सब कुछ बेच दिए हैं। अब की बार अगर सत्ता में आते हैं तो ये लोग देश ही बेच डालेंगे, निजीकरण देश का ही कर देंगे। युवा हैं, पढ़ाई भी करते हैं, इस तरह का आप बात कैसे मन में सोच लिए कि हाँ ये नेता जो है देश को ही बेच देगा? क्योंकि नेता का भी तो यहाँ पे घर है। जब सब कुछ बेच दे रहे हैं तो घर बेचने में क्या क्या लग रहा है, लगेगा? नेताओं पर भरोसा आप लोगों को नहीं है? नहीं है। क्या लग रहा है कोई ऐसा नेता है जो लग रहा है कि हाँ इस देश को मतलब अच्छे से चला सकते हैं? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बिहार के युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। इसी 2024 के इलेक्शन में विरोधियों को चारा खाना चित कर देंगे
और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी को काहे छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी भी रहेंगे, राहुल गांधी तो हमारे नेता, राहुल कहीं गांधी भी। बीजेपी जो कहती है हमेशा आ रही है कि ननिहाल जो इटली में है अभी तो तो कहीं वहाँ पहले पे- जीतने वहाँ दीजिए आप ने, लोग- हैं? अभी तो पहले जीतने दीजिए, निकल जाने दीजिए। हाँ। उसके बाद तो राहुल गांधी तो साथ में ही चल रहे हैं, यूपी में भी चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो नेता, वरिष्ठ नेता ही हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आ, देखिए कहीं न कहीं जिस तरह से कुछ सालों में बीजेपी विपक्ष पार्टियों को जो है विपक्ष पार्टियों को इतना दबा दी है कि बीजेपी इतना ऊपर उठ गई है कि बता दें जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यूपी से अखिलेश यादव सपा नेता, बिहार से तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, ये दो जो युवाओं का जो चेहरा है, नेता का जो चेहरा है, कहीं न कहीं रोजगार को लेकर के जो है जनता के बीच जो है कहीं न कहीं मामला फंस रहा है। बता दें कि जिस हिसाब से भाई जी का है कि यूपी में भी रोजगार की समस्या है। हम लोग बिहार आए हैं एग्जाम देने के लिए। अब हम मतलब कामना है कि इन लोग अगर पास कर जाएँ तो अच्छा है। मिठाई उठाई खिलाइएगा अगर अरे एग्जाम बिल्कुल पास खिलाएंगे, आके मिठाई खिलाएंगे, आपका हैं? फोन नंबर, अपना फोन नंबर दीजिए, मिठाई खिलाएंगे। हाँ, और क्या। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ गया आपका? निरंजन मल्लू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन मल्लू। जी। अच्छा एक चीज़ और बात कर लेते हैं। यूपी में भी कास्ट फैक्टर चलता है क्या? जिस हिसाब कास्ट से अगर फैक्टर बिहार नहीं, में यहाँ देखा देखिए जाए विकास हो नहीं रहा है। हाँ। अब कास्ट और फैक्टर बहुत दूर गया, अब जो केवल वो विकास सब को मैटर देखना मैटर है, मुद्दा वो गया सब ना, नहीं, वो सब कोई चीजें दिक्कत नहीं। नहीं है अगर उससे। कास्ट फैक्टर चलता तो बहुत कुछ चीजें बदलती। हाँ। कास्ट और फैक्टर नहीं चल रहा है, लोग देख रहे हैं देश कहाँ जा रहा है। हाँ। बहुत लोग भी सोच में है ना। कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है देश, ये जान लियो। आप चलिए तो खुद ही क्षेत्र में टहल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मेरे साथ यूपी के भाई जी थे बातचीत करने के लिए। हमारा प्रयास और खबर आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा।